हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। आज हम एक टॉपिक जो ले रहे हैं, अपना एक टॉपिक हम जो आज करेंगे, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। और ये जो टॉपिक है हमारा 2 मार्क्स का जो होता है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे 12th में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा YouTube चैनल लगातार वर्क कर रहा था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। तो अब जो हमारे पुराने वीडियोस हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं और अब हम उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अब इस नए YouTube चैनल जो हमने नया क्रिएट किया है, वापस से आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपको जो वीडियोस हैं लगातार आगे के लगातार मिलते चले जाएं। और उसमें भी जो हमारा पीछे का पोर्शन जो डिलीट हो गया है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हम जो भी जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे जो मिस हो गए हैं उस वीडियोस के अंदर जो थे, उनको वापस से हम क्रिएट करें, डेटा को हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उनको वापस से नए सिरे से बनाएंगे एक नई ऊर्जा के साथ में। और तो आप इस चैनल्स को, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको वीडियोस मिलते चले जाएं। क्योंकि पुराना डेटा हमारा नहीं हो पाएगा, तो अगर हम उसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट्स पार्ट हैं, क्योंकि हमने उसमें अगर बात करें तो RBSC के अनुसार जो 12th का सिलेबस है, हमने उसमें 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा दिए थे। तो उसमें जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर डेरिवेशंस हैं, उनको हम वापस से दोबारा से उस वीडियोज़ में डालेंगे। और तो आप अगर वीडियोज़ को लाइक कर लेंगे तो उसके लिंक आपके पास ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनको हम लिंक लगातार सेंड करते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ध्यान से देखना है, क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। अब यहाँ पर जब मैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की बात करता हूँ, तो सबसे पहले इसमें हमारा एक टॉपिक आता है समविभव पृष्ठ। एक टॉपिक हमारा इसमें आता है, यहाँ पे अभी आएगा थोड़ा सा, समविभव पृष्ठ। अब नाम से ही पता चलता है, समविभव मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा? आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो अंतर होता है वो शून्य होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान है वो कैसा होगा? आपका समान होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे? उसको समविभव पृष्ठ। अब हमें करना क्या है इस टॉपिक के अंदर, जो हमने लेके चलना है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध के लिए, हमें मान के चलना है कोई परीक्षण आवेश हमारा क्या है? Q0। एक परीक्षण आवेश हमारा कितना है? आपका Q0 है। अब इस Q0 आवेश को हमें क्या करना है? जो समविभव पृष्ठ हैं, ये आपके सपोज करो ये दोनों समविभव पृष्ठ हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हो सकता, दोनों के अलग अलग वैल्यूज हैं। अब हमें क्या करना है? इस पार्टिकल्स को, Q0 को dr दूरी विस्थापित करना है। अब dr दूरी विस्थापित करना है मतलब एक समविभव पृष्ठ से हमें दूसरे समविभव पृष्ठ पे इसको लेके जाना है। अब जो लेके जाने में हमने कितना कार्य किया वो इसमें हम लेके चलते हैं। सबसे पहले अब जैसे हम लेके जाते हैं, तो सपोज हमने कार्य किया यहाँ पे dw, या आप कुल कार्य के रूप में ले सकते हैं, तो यहाँ पर इसको w भी आप मान सकते हैं। अगर चाहें तो dw ले सकते हैं। अगर आपने स्मॉल वर्क डन किया है तो आप इसको w मान सकते हैं, अदरवाइज dw अदरवाइज w। अब आपने एक विभव में और जो आपका कार्य उसमें आपने संबंध देखा है, क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W/Q या Q0। तो W बराबर जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका Q0V। अब ये क्या होता है? चार्ज के विपरीत काम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? माइनस। तो ऐसे ही जब हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर लेके जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमने dr दूरी तय की है, तब हमारा जो पृष्ठ है उसमें किया गया कार्य हमारा कितना होगा? तो इस फॉर्मूले से हम लेके चलेंगे। हमारा ये क्या है? हमारा Q0 और V की जगह यहाँ पे क्या है? आपका dV। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो dV जो है, dV ये है 2 समविभव पृष्ठों के बीच में मध्य विभवांतर। dV क्या है? 2 समविभव
पृष्ठों के मध्य विभवांतर है। विभवांतर, दो समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर। अब यहां पर इसको तो मानते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सपोज करो जो हमने कार्य किया, हमने dr दूरी विस्थापित किया, तो उस समीकरण को हम कार्य के लिए कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग जो होता है, कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, और बल कितना लगाया सपोज हमने F, और विस्थापन हमने अभी बताया आपको कितना किया हमने dr। दोनों ही क्या है, वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो E बराबर, आपने पढ़ा है E बराबर होता है आपका F/Q0। अब देखिए ये भी वेक्टर दोनों सदिश होते हैं, तो F की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी Q0 इंटू में E। अब ये Q0 E मुझे रखना है यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो जो W है इक्वल्स टू हमारा क्या बन जाएगा, Q0, और यहाँ पे कितना है आपका E, साथ में यहाँ पर क्या आएगा आपका dr। अब आप जानते हैं जैसे यहाँ पे dr आता है तो मुझे इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट हटा के चलता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे आ गया हमारा Q0 और यहाँ पे E dr cos थीटा। अभी देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड। अब दोनों ही जो इक्वेशन है, दोनों ही किसके इक्वल हैं, आपका वर्ग के इक्वल हैं। अब दोनों ही वर्ग के इक्वल हैं तो मैं दोनों की क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तुलना कर सकता हूँ, दोनों ही W के इक्वल हैं। तो मुझे क्या करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब देखिए जैसे मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करता हूँ, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो जो हमारा तुलना हमारी जैसे करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगी वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। अब जब इक्वल होगी तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी Q0 E और यहाँ पे dr cos थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस Q0, तो यहाँ पे क्या है माइनस Q0 और यहाँ पे आ गया आपका dv। अब आपको यहाँ पे देखना है जो आपका Q0 है, उस Q0 से ये वाला Q0 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सामने सामने। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे E cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो E cos थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में dv/dr। अब यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर कितनी हमारी बनी, थर्ड। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, A cos थीटा इक्वल टू माइनस dv/dr। अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे E जो cos थीटा है, यहाँ पे जो क्या है आपका cos थीटा है या E cos थीटा आप कहेंगे, ये जो है आपका E cos थीटा जो है ये किसमें, वेक्टर E व R के मध्य बना कोण है, के मध्य बना कोण है, के मध्य बना कोण है। अब हमें क्या करना है, या ऐसे कहें कि E व R के जो की दिशा में घटक है, यहाँ पे मध्य बना कोण कितना होगा आपका थीटा, तो ये के दिशा में घटक बना लेते हैं इसको, R की दिशा में, R के दिशा में घटक E cos थीटा की बात करते हैं तो हम घटक भी कह सकते हैं, और दोनों के मध्य कोण कितना बनता है हमारा थीटा। अब जैसे घटक होता है तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, सपोज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इसका मतलब थीटा हमारा जो क्रिएट हो रहा है एंगल, जरा एक बार उसको देखें, अगर हम यहाँ पर उसको अच्छे से समझते हैं तो ये सपोज करो आपका एक यहाँ पे एक चार्ज रखा है आपका प्लस Q। अब प्लस Q आपका चार्ज है, अब प्लस Q जो चार्ज है तो इसके चारों ओर यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ये लगातार। अब यहाँ पर ये हमारा अगर वेक्टर E है और सपोज करो इससे ये थीटा कोण बनाते हुए कोई हमारी R पोजीशन है और ये एंगल हमारा कितना है, थीटा है, तो उस कंडीशन में हमें जो R के साथ इसकी स्थिति सही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ER वेक्टर के रूप में लिख सकता हूँ, यहाँ पे वेक्टर चाहें, और यहाँ पर मैं उसको आंशिक अवकलन के रूप में लिख रहा हूँ, तो माइनस dv/ कितना आपका, सॉरी डेल v/डेल r। अब ये जो है हमारा जो घटक है ये किसमें है,
आर की दिशा में घटक है। अब हमें क्या लिखना है, चूंकि हमें आंशिक अवकलन हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, ये संबंध हमारा बन रहा है, तो हमें क्या लेना है, आर दिशा में होके। अब हमारे पास जो दिशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है या जेड एक्सिस हो सकता है। अब सपोज करो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, तो उस कंडीशन में आप ई आर इस पर लिखना चाहते हो, ई आर लिख लें। उस दिशा में आपके जो मान होंगे, सपोज एक्स दिशा में इसकी वैल्यू है, विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में, आपका एक्स दिशा में है, तब आप इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ई जो एक्स है, तो यहाँ पर जहाँ पर आर है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इसके लिए एक्स आ जाएगा, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ सिमिलरली, हमारे जो वाई दिशा में घटक होंगे, अब वो क्या हो जाएगा आपका, ई वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और सेम टू सेम इसी तरह से ई जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। अब ये तो हमारे ई एक्स, ई वाई, ई जेड की हमारी वैल्यूज बन गई। अब हमें क्या देखना है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो कुल तीव्रता की हम बात करते हैं, कुल तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता की हम बात करते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ई से हम शो करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ई एक्स कैप, ई एक्स के ऊपर वेक्टर इसकी दिशा, प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई वाई का वेक्टर प्लस ई जेड का वेक्टर। अब आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई एक्स कितना आपका आई कैप के फॉर्मेट दिखा सकते हैं, प्लस आप लिख सकते हैं इसको ई वाई, और यहाँ पे जे कैप लिख सकते हैं, वाई की डायरेक्शन के लिए हम जे कैप लिखते हैं, और यहाँ पे आपका ई जेड, और ये आप लिख सकते हैं इसको के कैप। अब जैसे हमने ई एक्स, ई वाई, ई जेड की हमें क्या रखनी है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, और ई एक्स, ई वाई, ई जेड की वैल्यू हमारी गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वेक्टर जो ई है, आप देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा आपका आई कैप। अब देखिए तीनों में आपका इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, तो और यहाँ पे सब क्या है, प्लस है। तो चाहे तो आप पूरे को माइनस को बाहर कॉमन ले सकते हैं। सपोज मैंने ये कॉमन ले लिया आपका बाहर माइनस। अब जैसे मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहां पर मुझे क्या रखना है, इस ई एक्स की मुझे वैल्यू रखनी है, तो कितना होगा यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे आई कैप, प्लस यहाँ पे सिंबल किसका आएगा आपका, प्लस का, तो यहाँ पे क्या होगा डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे क्या होगा आपका जे कैप, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या होगा आपका के कैप। अब यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ पर पूरे में ऊपर की तरफ देखें तो हमारे में क्या कॉमन बनता है आपका v, यहाँ पर पूरे में देखें तो एक v हमारा कॉमन बनता है, तो माइनस के बाहर, और यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे कितना आपका आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे आपका जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे आपका कितना आपका के कैप, और बाहर हो गया आपका v। अब यहाँ पर जो हमारा जो मान आया है, इस टोटल वैल्यूज को, ये जो हमारा टोटल वैल्यूज है ये, इसको हम ग्रेडियंट या प्रवणता भी कहते हैं, जो हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। प्रवणता, अब जो प्रवणता होती है या ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, तो E इक्वल्स टू इसको क्या, ऐसे जो ट्राइंगल का जो सिंबल्स होता है उसके जस्ट क्या लगाना है आपको, अपोजिट सिंबल लगाना है उल्टा, और इसके ऊपर क्या लगाना है पे वेक्टर, और साथ में आपका V। अब ये क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया आपका किसमें, E में और V में। अभी हमने क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या निकालना हमें, संबंध। अब ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट या प्रवणता, या तो आप इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे प्रवणता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ये आपका क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। अब यहाँ पर चाहे तो इसको कुछ जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेडियंट, और ये आपका V के फॉर्मेट में आपका आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं जो हमने ग्रेडियंट लिखा है उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे आपका के कैप। तो ये हमारा क्या है, ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जो हमें मेन चीज़ था वो क्या निकालना था, E बराबर माइनस ग्रेडियंट V। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, एक रिलेशन निकाला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो 2 नंबर के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे तो उसमें हमने एक टॉपिक और कराया था विद्युत विभव के अंदर, विद्युत
क्षेत्र से विद्युत विभव, और वहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाया था, कौन सा, वहाँ पे जो VB माइनस VA इक्वल टू था माइनस में, और यहाँ पे क्या था, E डॉट DL के फॉर्मेट में था। तो मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था कि इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस रखना है कि अगर कहीं पे बोला जाता है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए तो ये आपको ये करना है, और विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव बनाना है तो आपको ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। अब इसके बाद हमारा इसमें टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। एक तो हम अनेक आवेशों कारण विद्युत विभव निकालना है, और फिर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जो गाउस के एप्लीकेशन किए हैं उन्हीं के बेस पर हम यहाँ पर भी विद्युत विभव निकालना है, किसी गोले को उसके बाहर, अंदर, केंद्र पर, और ऐसे ही गोलीय अचालक के लिए और ऐसे ही गोलीय चालक के लिए। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। ध्यान रखें पिछले वीडियोस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और आप अपने इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करें अपने साथ, जो अपने कलीग्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, ताकि हम अपने जो जितने बच्चे हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे ऑलमोस्ट उतने हमारे पास जुड़ जाएं, ताकि उनको भरपूर जो आपका फिजिक्स का मैटर है 12th क्लास का या 11th क्लास का वो मैटर आपको मिलता रहे। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।